नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर से लग रहे हैं आज आप सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम वापस से हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पिछले वीडियो के अंदर जो हमने 12th क्लास का रिवैल्यूएशन का बनाया था, वहां पे मैंने आपको कहा था कि वर्कशीट नंबर 15 जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, उसके नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आपको खुद को करने थे। ऐसा मैंने आपको कहा था कि आप वो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा और फिर उनके सॉल्यूशंस मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। आज मैं आपको वही जो है सॉल्यूशंस यहाँ पे अरेंज करके देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे, सो दैट आपको जो भी डाउट्स हो वो आप यहाँ पे सॉर्ट आउट खुद कर सको। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 15 पे। तो ओपन कीजिए वर्कशीट नंबर 15। जिन लोगों के पास वर्कशीट नंबर 15 नहीं है, जिनके पास वर्कशीट नंबर 15 नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रीवियस वीडियो में जाना है। प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्कशीट नंबर 15 का लिंक मिलेगा, वहां से वो लिंक डाउनलोड करना है और लिंक डाउनलोड करके उनको क्या करने का है, इसके अंदर पढ़ाई करने का है, आगे क्वेश्चंस करने का है। तो चलिए लेट्स ओपन वर्कशीट नंबर 15। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अब हम आगे और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है WNER पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट के अंदर बेटा एक तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ध्यान से देखना, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 रुपए का। ऑन 1/4/2012 इन्होंने आर को पार्टनरशिप में ले लिया। आर जो है वो 40,000 रुपए कैपिटल के तौर पे ला रहा है। सबसे पहले आपके सामने मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो भैया यहाँ पे दो पार्टनर हैं W एंड E, इन्होंने पार्टनरशिप में ले लिया R को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना दिया हुआ नहीं है तो वो बराबर हो गया, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। हमें कहा गया R जो है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, और कितने रुपए की कैपिटल लेकर के आ रहा है, 40,000 रुपए की, ठीक है। और गुडविल के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आएगा, ठीक है। हमारा जो WER का NPSR है, वो NPSR हमें बताया गया 3:2:1, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन बाकी सब चीजें ठीक है। गुडविल के लिए हमें कहा गया गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे देखते हैं। लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ने के पहले मैं दो वर्किंग नोट बनाना चाहूंगा। पहले वर्किंग नोट के अंदर मैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिख देता हूं। फर्म की गुडविल की वैल्यू हमारे पास है नहीं, नए पार्टनर की गुडविल की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था, वो फॉर्मूला था गुडविल इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट, और जो निकल करके आएगा उसमें से माइनस कर दीजिए 12,000 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों, कि सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे कंप्यूट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे आंसर निकल के आता है 20,000। इस 20,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, उसमें से माइनस करूंगा 12,000, तो मेरी गुडविल की वैल्यू आती है। तो यानी कि यहां वैल्यू आती है 30,000 माइनस 12,000, यानी कि मेरी फर्म की गुडविल हो जाती है 18,000 रुपए। पूरी की पूरी फर्म की कितनी गुडविल हो जाती है बेटे, 18,000 रुपए। अब यहाँ पे फर्म की गुडविल हो गई 18,000 रुपए, तो इसमें से आर का शेयर कितना हो गया, आर का शेयर हो गया 18,000 इंटू 1/6, यानी कि 3,000। यानी कि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो कि वो लेकर के नहीं आया, उसका अमाउंट होता है 3,000 रुपीज का, ध्यान रखना। दूसरा वर्किंग नोट जो यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनेगा, वो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे W के केस के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2 और यहाँ है 3/6। बेस लेने के लिए यदि मैं 6 को बेस ले लेता हूं तो यहाँ आता है 3 - 3 = 0/6, यानी कि W ने कोई भी गेन नहीं किया, ना ही कोई इसको सेक्रीफाइस किया। E के केस के अंदर 1/2 - 2/6, आंसर आता है बेस में 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 - 2 यानी कि 1/6, यानी कि जो भी सेक्रीफाइस किया वो सारा का सारा सेक्रीफाइस यहाँ पे E ने किया है। किसके लिए? R के लिए। W ने कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे दो वर्किंग नोट हो गए, जो दो हमारी क्वेरी थी जो इस क्वेश्चन में हमारे साथ चलने वाली थी। एक तो पहली क्वेरी थी गुडविल की कैलकुलेशन की और दूसरी हमारी जो क्वेरी थी वो क्वेरी थी हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। दोनों का ही यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। आप लोग फटाफट से इन दोनों को कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे बना देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन यहां पे बना देंगे हमारी प्यारी बैलेंस शीट, और यहां पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर यहां पे थे। पहला है W, दूसरा है E, तीसरा है R। सिमिलरली यहां पे भी W, E एंड R। और थोड़ा सा इधर सरका देता हूं, W, E एंड R। सिमिलरली W, E एंड R। चलिए, मेरी आदत आप सबको पता है, पहले मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद में बढ़ूंगा थोड़ा सा और आगे। तो आ जाइए, सबसे पहले करते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे आजा, नीचे आजा। बैलेंस शीट में अगर हम आगे जाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। एक WCR दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको मैं अंदर की तरफ लिखता हूँ 3000। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है मेरे पास कैपिटल का। कैपिटल में W है 50,000, E है 60,000 का। तो यहाँ पे सबसे पहले है बाय बैलेंस BD, ये है 50,000 का और ये है 60,000 का। ठीक है, इस साइड पे अगर मैं देखता हूं तो आता है कैश। कैश के ऊपर 100% एडजस्टमेंट होता ही है, आप सबको पता है। तो कैश अंदर की तरफ रहेगा 10,000 रुपए का। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, वो भी अंदर की तरफ ही रहेंगे 80,000 रुपए के। क्वेश्चन ने इस बार स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं बताया है, तो स्टॉक सीधा का सीधा बाहर निकल जाएगा। स्टॉक सीधा का सीधा बाहर जाता है और स्टॉक बाहर आ जाता है 20,000 रुपए का। हमें जो है, हमें मशीनरी बताई गई है 38,600, और मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट, मशीन के ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, मशीनरी भी सीधे के सीधे बाहर आ जाएगी 38,600 रुपए की। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस 101%, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहीं आ जाएगा। 4,000 रुपए का है, 2,000 रुपए यहाँ पे और 2,000 रुपए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है R जो है वो 40,000 रुपए कैपिटल के तौर पे लगा के लेकर के आया, तो यहाँ पे आ जाता है बाय कैश, और लेकर के आया 40,000 रुपए कैपिटल के, तो यहाँ पे आ गए 40,000 रुपए कैपिटल के, और कैश में भी हमारे ऐड हो गए कितने, 40,000 रुपए। अमाउंट बाहर निकल करके आता है 50,000 रुपए का। क्वेश्चन आगे कहता है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कर ही दिया, एक गुडविल का एडजस्टमेंट बाकी था। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बाय आर्स करंट अकाउंट, और यहां पे ई के खाते में डाल देंगे 3,000 रुपए, और वही चीज यहां बैलेंस शीट में आ जाएगी आर्स करंट अकाउंट। क्योंकि ई ने अकेले ने सेक्रीफाइस किया था, इसलिए वो खाली ई के अकाउंट के अंदर है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया कि बेड डेट्स वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम है 3000 रुपए का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 5600 का, उसके ऊपर क्लेम आया 3000 रुपीज का, यानी कि 3000 रुपए का क्लेम हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ बैलेंस शीट में एक एंट्री बना देता हूं। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दूंगा प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR 3000 रुपए का, और 2600 रुपए मेरे फ्री हो गए। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व के अगेंस्ट स्पेसिफिक लायबिलिटी होती है तो बचा हुआ रिजर्व फ्री रिजर्व हो जाता है। फ्री रिजर्व का वही ट्रीटमेंट होता है जो कि जनरल रिजर्व का होता है। तो यहाँ पे आ जाता है बचा हुआ WCR है बचा हुआ 2600, तो यहाँ बटेगा 1300 और इसको भी कितना मिलेगा 1300। नेक्स्ट पॉइंट में आगे की तरफ बढ़ता हूं कि बेड डेट्स राइट ऑफ करने 6000 के, तो डेटर्स में से माइनस हो गए बेड डेट्स 6000 के, डेटर बाहर आ गया 74000 का। अब नुकसान हो गया 6000 का। ऑलरेडी कितने का क्लेम बना हुआ था? ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन पड़ा हुआ था 4000 का, तो 6000 में से 4000 तो प्रोविजन में से ले लेंगे और बचे हुए 2000 कहां चला जाएंगे? हमारे बचे हुए 2000 आ गए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर टू बेड डेट्स। 2000 रुपए बचे हुए हमारे यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, देखिए हमारा WC प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? बैड डेट से लड़ना, बैड डेट से सॉल्यूशन पाना, तो उसी के लिए इसको यूज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ क्रेडिटर्स को 2000 रुपए ज्यादा देने हैं। तो आपके पास जो क्रेडिटर हैं 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स, वो 30 की जगह अब 32 के हो चुके हैं, तो यानी कि आपका 2000 का और नुकसान हो गया। तो यहाँ पे आ गया टू क्रेडिटर्स 3000 रुपए, सॉरी कितने के देने? 32 के हो गए ना, 30 के 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 2000 रुपए अनफोर्सीन लाइबिलिटी के देने हैं। तो अनफोर्सीन लाइबिलिटी के आपको जो है 2000 कितने रुपए? 2000 रुपए और देने। तो यहां पे फिर से नुकसान हो गया टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहा गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1200 रुपए तक ले आओ, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू हो गई 1200, यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो गया कितने रुपए से? 1800 रुपए से। तो यहां पे आपको फायदा हो गया, तो आप यहां पे लिखोगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800 रुपए बस। और लास्ट में गुडविल का था वो आपने कर ही दिया। आइए अब फटाफट से हम क्या करते हैं, अब हम जल्दी से इस अकाउंट को सेटल कर देते हैं, फटाफट से हमारे अकाउंट्स को सेटल कर देते हैं। तो आइए अकाउंट्स को सेटल करने के लिए हम जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल लेते हैं। यहाँ पे हमने टोटल किया, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आता है 6000 रुपीज। 6000 में से 1800 गए, 6000 में से गए 1800, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 4200 का। ये चला जाएगा W और E दोनों के पास 2100 रुपए इसके और 2100 रुपए इसके, यहां हो गए 6000 रुपए। यहां पे लिखोगे आप टू रिवैल्यूएशन नुकसान का 2100 रुपए इसके और 2100 रुपए इसके, बस खत्म। अब आप करेंगे बैलेंसिंग। आइए बैलेंसिंग करना मैं सिखा देता हूं। यहां पे वैल्यू आती है 51,300 और यहाँ पे वैल्यू आती है 64,300 और यहाँ पे वैल्यू आती है 40,000। तो 51,300 में से यहाँ पे आपने माइनस करना चालू किया बैलेंस CD। तो 51,300 में से 2001 गए और गए 2101, तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है 47,200। यहाँ पे 64,300 में से 2001 गए और 2101 गए, तो आंसर आता है 60,200 और इसका वैल्यू हो जाती है 40,000 रुपए। 51,300, 64,300 और 40,000 रुपए। आ जाइए यहां पे लिख देंगे कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल WER 47,200, 60,200 और 40,000। और अब हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल एक बराबर हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या बैठता है। तो 1200 प्लस 3000 प्लस 32,000 प्लस 2000 प्लस 47,200 प्लस 60,200 प्लस 40,000, यह आता है 1,85,600। इसका आंसर भी यही आना चाहिए 50,000, 74,000
20,000, 38,600 और 3,000, यानी कि 1,85,600। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया वर्कशीट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करें, अगर उसमें भी कोई इश्यू आता है तो फिर आप हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे बताएं, या हमने जो लिंक और नंबर अपने दे रखे हैं वहां पे मैसेज करें, हम क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय श्री श्याम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।